कलाम मुक़द्दस नए नामा में से तितुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब। तमहीद। पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उस हक़ की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुआफ़िक है, उस हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता, और उसने मुनासिब वक्तों पर अपने कलाम को उस पैगाम में ज़ाहिर किया जो हमारे मुनज्जी खुदा के हुक्म के मुताबिक मेरे सपुर्द हुआ। ईमान की शिरकत के रूह से सच्चे फ़र्जंद तितुस के नाम फ़ज़ल और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे मुनज्जी मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। करीते में तितुस का काम। मैंने तुझे करीते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुज़ुर्गों को मुकर्रर करे जो बेइल्ज़ाम और एक एक बीवी के शोहर हों, और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्ज़ाम होना चाहिए। ना खुदराई हो, ना गुस्सावर, ना नशा में गुल मचाने वाला, ना मार पीट करने वाला और ना नाजायज़ नफ़ा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिफ मिजाज, पाक और ज़बत करने वाला हो, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुआफ़िक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालिफों को कायल भी कर सके, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, ख़ास कर मख्तूनों में से। इनका गुस्सा बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज़ नफ़ा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। उन्हीं में से एक शख्स ने कहा है, जो ख़ास उनका नबी था, कि करीती हमेशा झूठे, मोजी जानवर, अहदी खाऊ होते हैं। ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें जो हक़ से गुमराह होते हैं। पाक लोगों के लिए सब चीज़ें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान हैं। वो किसी नेक काम के काबिल नहीं। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस तितुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब। ठोस तालीम। लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेजगार, संजीदा और मुत्तकी हों, और उनका ईमान और मोहब्बत सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुक़द्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत कर कि मुत्तकी बने, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। नौकरों को नसीहत करके अपने मालिकों के ताबे रहें, और सब बातों में उन्हें खुश रखें, और उनके हुक्म से कुछ इनकार ना करें। चोरी चलाकी ना करें, बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह ज़ाहिर करें, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है, और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, ताकि फ़िदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले, और पाक करके अपनी ख़ास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मीद बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो।
پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب۔ مسیحی چال چلن۔ ان کو یاد دلا کہ حاکم اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ یہ بات سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے، تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، مگر بے وقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اختتامیہ نصیحتیں۔ جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخیکس کو بھیجوں تو میرے پاس نیکوپلس آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے۔ زیناس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے، اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے، اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں۔ میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں، جو ایمان کے روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں ان سے سلام کہہ۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے۔ آمین اور آمین۔